इमेजिन करो पाकिस्तान को 1 रुपया भी कर्ज ना मिले। मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। loans, your back will break and तो क्या हमारी इकोनॉमी एक हफ्ता भी चल सकती है? इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। ये सवाल खौफनाक जरूर है मगर हकीकत के बहुत करीब है। क्योंकि हमने एक ऐसी इकोनॉमी खड़ी की है जो प्रोडक्शन से नहीं बल्कि लोन से चलती है। आज हम ये नहीं पूछेंगे कि फॉल्ट किसका गवर्नमेंट है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान हर चंद साल बाद IMF के दरवाजे पर क्यों खड़ा नजर आता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। पाकिस्तान को IMF के कर्ज के जाल में किसी एक फर्द या एक गवर्नमेंट ने नहीं फंसाया, बल्कि ये एक तारीखी अमल है जो दहाइयों पर इन्वायरमेंट है। पाकिस्तान ने पहली बार 1958 में IMF से कर्ज लिया। उस वक्त मुल्क की एक्सपोर्ट्स कम थीं, फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर ना होने के बराबर थे और इकोनॉमिक मंसूबाबंदी कमज़ोर थी। इसके बाद पाकिस्तान ने बार बार वक्ती सहारा लेने के लिए कर्ज को मुस्तकिल हल समझ लिया और यही सोच आहिस्ता आहिस्ता एक आदत बन गई। हर आने वाली गवर्नमेंट, चाहे वो सिविल रही हो या मिलिट्री, फौरी रिलीफ के लिए फॉरेन कर्ज का रास्ता अपनाया। मुश्किल फैसले जैसे टैक्स रिफॉर्म्स, इलीट टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में कमी और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने जैसे इक़दामात को हमेशा डेफर्ड किया गया। नतीजा ये निकला कि कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज लिया जाता रहा और मसला जू का तू रहा। पाकिस्तान के इकोनॉमी बहरान में अपर क्लास लोगों का किरदार बहुत अहम है। बड़े जमींदार, ताकतवर कारोबारी तबका और इन्फ्लुएंशियल पीपल या तो टैक्स नहीं देते या बहुत कम देते हैं, जबकि आम आदमी पर बिलवास्ता टैक्सों का बोझ डाल दिया जाता है। जब स्टेट के पास आमदन कम हो और एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हों तो कर्ज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता और इसमें पाकिस्तान को कोई कर्ज नहीं देता, जिसकी वजह से IMF से लोन लेना पड़ता है और इसमें IMF का किरदार भी मुकम्मल तौर पर मासूम नहीं है। IMF पाकिस्तान को फौरी दिवालियापन से तो बचा लेता है मगर तवील मुद्दती तरक्की का रास्ता नहीं देता। इसकी शराइत तकरीबन हर प्रोग्राम में एक जैसी होती हैं, जैसे बिजली और गैस महंगी करना, सब्सिडीज खत्म करना, रुपए की कदर कम करना और टैक्स बढ़ाना। इन इक़दामात से मईशत वक्ती तौर पर स्टेबल हो जाती है लेकिन प्रोडक्टिव सलाहियत नहीं बढ़ती, जिसका बोझ डायरेक्ट आवाम पर पड़ता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये रही है कि उसने एक्सपेंडिचर्स पर तवज्जो नहीं दी, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को तरक्की नहीं दी, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस बढ़ता गया और डॉलर पर मुकम्मल डिपेंड कर लिया गया। जब भी फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने लगता है तो IMF का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। करप्शन, मिसमैनेजमेंट और पॉलिसियों में डिफिशेंसी तसलसल ने इस मसले को मजीद संगीन बना दिया है। पाकिस्तान IMF के बगैर भी चल सकता है, लेकिन इसके लिए संजीदा और कठिन फैसले करना होंगे। अपर क्लास को टैक्स देना होगा, एक्सपोर्ट्स पर मबनी इकोनॉमी बनाना होगी, तालीम और हुनर पर सरमायाकारी करना होगी, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोशन देना होगा और सबसे बढ़कर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना होगा। जब तक ये बुनियादी मसाइल हल नहीं होते, IMF से आज़ादी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान IMF का गुलाम नहीं बल्कि अपनी गलत मुआशी मंसूबाबंदी, कमज़ोर निज़ाम और ताकतवर तबके की इंसेंटिव्स का कैदी है। अगर सिमत दुरुस्त कर ली जाए तो कर्ज के इस चक्कर से निकलना नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान बार बार IMF के पास क्यों जाता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ कर्ज में नहीं बल्कि हमारे पूरे मुआशी ढांचे में छुपा हुआ है। हमने इब्तदा ही से ऐसी मईशत बनाई जो खुद कमाने के बजाय दूसरों से मांगने पर चलती रही। रियासत ने आमदन बढ़ाने के बजाय अखराजात बढ़ाए और जब खसारा काबू से बाहर हुआ तो बैरूनी कर्ज को आसान हल समझ लिया गया। पाकिस्तान की मईशत का सबसे कमज़ोर पहलू उसकी पैदावारी सलाहियत है। हम खाम माल बेचते हैं और तैयार शुदा महंगी अशिया दरामद करते हैं। इस अदम तवाज़ुन ने तिजारती खसारा पैदा किया जिसे पूरा करने के लिए डॉलर दरकार होते हैं। जब डॉलर ख़त्म होते हैं तो हुकूमत के पास IMF के सिवा कोई फौरी रास्ता नहीं बचता। ये एक ऐसा चक्कर है जो हर चंद साल बाद खुद को दोहराता है।
रियासती इदारों की नाकिस कारकर्दगी भी इस बुहरान की बड़ी वजह है। सरकारी इदारे नुकसान में चलते रहे, मगर सियासी मसलहतों के बाइस ना उन्हें दुरुस्त किया गया और ना बंद किया गया। इन इदारों का खसारा बिल आखिर कौमी खजाने से पूरा किया जाता है और खजाना खाली होने पर कर्ज लिया जाता है। इस तरह आम आदमी की कमाई अशराफिया और नाकाम निजाम को सहारा देने में जाया हो जाती है। एक और संगीन मसला ये है कि पाकिस्तान में मुआशी फैसले तसलसल के साथ नहीं किए जाते। हर नई हुकूमत पिछली पॉलिसियों को बदल देती है, जिससे सरमायाकार का एतमाद खत्म हो जाता है। जब सरमायाकारी नहीं आती, रोजगार पैदा नहीं होता, आमदन नहीं बढ़ती और मईशत मजीद कमजोर हो जाती है। इस कमजोरी को छुपाने के लिए फिर कर्ज का सहारा लिया जाता है। IMF के प्रोग्राम वक्ती तौर पर मईशत को सांस तो दे देते हैं, मगर असल बीमारी का इलाज नहीं करते। जब प्रोग्राम खत्म होता है तो इस्लाहात अधूरी रह जाती हैं और चंद साल बाद मुल्क दोबारा इसी मुकाम पर आ खड़ा होता है। इस तरह कर्ज उतरने के बजाय बढ़ता जाता है और आने वाली नस्लें इसका बोझ उठाती हैं। अगर पाकिस्तान को वाकई इस दायरे से निकलना है तो उसे कर्ज को हल नहीं बल्कि मसला समझना होगा। खुद इन्हिसारी की तरफ जाना होगा, पैदावार बढ़ानी होगी, टैक्स निज़ाम मुनसिफाना बनाना होगा और रियासत को आम शहरी के बजाय ताकतवर तबके से जवाब तलबी करनी होगी। जब तक हम ये फैसला नहीं करते, IMF आता जाता रहेगा और बुहरान जूं का तूं रहेगा।